ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कलमस्य नाशाय जानवे पतये नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्ध पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज टाइटल है हरि नाम की महिमा है। कृष्ण हमारी रक्षा करने में समर्थ है। ये विश्वास कब प्रकट होता है हमारे अंदर, इसके बारे में हम लोग सुनेंगे कि हर परिस्थिति में भगवान कृष्ण हमारी रक्षा करते हैं। वो पूर्ण समर्थ हैं हमारी रक्षा करने में, तो हम किसी दूसरे का आश्रय क्यों लें। बोलते हैं हम प्रायः ही इस तथ्य से अवगत नहीं होते कि हम इस संसार में जिन वस्तुओं के पाने हेतु परिश्रम करते हैं वे सभी हमारे लिए अर्थहीन अर्थात अनर्थ हैं। वो हमारे वास्तविक उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत हैं। वास्तव में वे हमें दुख पहुंचाती हैं। वास्तव में हमें मात्र हमारी असली संपत्ति की अभिलाषा रखनी चाहिए और वह है कृष्ण के प्रति प्रेम। क्या बोलते हैं कि प्रायः हम इस तथ्य से अवगत नहीं होते कि हम इस संसार में जिन वस्तुओं को पाने हेतु परिश्रम करते हैं वे सभी हमारे लिए अर्थहीन और अनर्थ हैं। हर व्यक्ति इस भौतिक संसार में अर्थहीन वस्तुओं के प्रति लगा हुआ है पाने के लिए, जो हमारे अनर्थ के रूप में है। वो हमारे वास्तविक उद्देश्य से बिल्कुल विपरीत है। वास्तविक उद्देश्य क्या है जीवन का? भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेना, भगवान की प्रेममयी सेवा को प्राप्त कर लेना। लेकिन हम लोग अर्थहीन वस्तुओं के को प्राप्त करने में अपना पूरा समय और पूरा परिश्रम लगा देते हैं। वास्तव में हमें दुख पहुंचाती हैं। वास्तव में हमें मात्र हमारी असली संपत्ति की अभिलाषा रखनी चाहिए और वह है कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत करना। वास्तविक संपत्ति क्या है? भगवान के प्रति प्रेम जागृत कर लेना। श्रीमद् भागवतम के आरंभिक अध्यायों में कृष्ण को परम नियंता, सत्य, निरपेक्ष, सत्य, सभी अवतारों के स्रोत, भव्य और सर्व शक्तिमान के रूप में वर्णित किया गया है। कि श्रीमद् भागवतम में भगवान का जो स्वरूप है उसका वर्णन हुआ है कि भगवान परम सत्य हैं, निरपेक्ष सत्य हैं, सभी अवतारों के स्रोत हैं, भव्य हैं, सर्वशक्तिमान के रूप में वर्णित है कि भगवान सर्वशक्तिमान है। किंतु हम उनसे व्यक्तिगत रूप से प्रथम बार भागवतम के 7वें अध्याय में मिलते हैं, जब अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर काट देता है और अर्जुन उस हत्यारों को पकड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं। अर्जुन अपना गांडीव धनुष धारण किए अश्वत्थामा का पीछा कर रहे हैं। श्री कृष्ण परम सत्य और सभी पुरुष अवतारों के स्रोत हैं, सारथी के रूप में रथ चला रहे हैं, अपने भक्त की सेवा कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में हम कृष्ण का प्रेजेंस देख पाते हैं कि किस तरह जो है भगवान अश्वत्थामा के अश्वत्थामा जब द्रौपदी द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर काट देता है तो अर्जुन उस हत्यारे को पकड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं उस हत्यारे का वध करूंगा जिसने हमारे सोते हुए पुत्रों का वध कर दिया है। अर्जुन अपना गांडीव धनुष धारण किया अश्वत्थामा का पीछा कर रहे होते हैं। बता रहे कि श्री कृष्ण परम सत्य और सभी पुरुष अवतारों के स्रोत हैं, सारथी के रूप में रथ चला रहे हैं और अपने भक्त की सेवा कर रहे हैं। भगवान रथ के सारथी बने हुए हैं। जब अश्वत्थामा स्वयं को बचाने हेतु ब्रह्मास्त्र छोड़ता है तो अर्जुन श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं। वे कहते हैं कि हे भगवान कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, अतएव एकमात्र आप ही हमारे भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भगवान पूर्ण रूपेण जो है भक्तों के को अभय प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति का प्रथम फल ही हमें मिलता है कि अभयम। हम इस भौतिक संसार में हमें डर नहीं लगता है कि हमारा क्या होगा जी, हमारा कोई नहीं है तो क्या होगा, धन नहीं होगा तो क्या होगा, परिवार के सदस्य नहीं होंगे तो क्या होगा, पत्नी नहीं है तो क्या होगा, बच्चे नहीं होंगे तो क्या होगा, फ्लैट नहीं होगा तो क्या होगा। ये डर सताता है। बोलते अतः एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं।
जो भौतिक कष्टों की ज्वाला में फंसे लोग हैं, वो मोक्ष का मार्ग भगवान की कृपा से ही प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन ने कृष्ण के बारे में दो बातें कही। सर्वप्रथम वो कहते हैं कि श्री कृष्ण के पास असीम शक्ति है। महाविष्णु के रूप में ब्रह्मांडों के उद्गम वही हैं, किंतु इस ज्ञान से श्री कृष्ण की शक्ति की सीमा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि भगवान महाविष्णु के रूप में समस्त ब्रह्मांडों के उद्गम वही हैं, कृष्ण ही हैं। किंतु श्री कृष्ण की शक्तियों की सीमा का अनुमान इस बात से नहीं लगाया जा सकता है। कृष्ण की शक्ति का कोई अंत नहीं है, और इसीलिए उनको इनफाइनाइट शक्तियां प्राप्त है। भगवान सबसे बलिष्ठ हैं। भगवान भगवान के पास छह ऐश्वर्य है, जिसके कारण वो भगवान जाने जाते हैं। अर्जुन यह भी कहते हैं कि कृष्ण अपने भक्तों की भय से रक्षा करते हैं। अतएव एकमात्र श्री कृष्ण की ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, और वे ही हमारे सच्चे और परम आश्रय हैं। तो ये कब हमें पता लगेगा कि मात्र कृष्ण ही हमारे अवश्य रक्षिबो कृष्ण, कि अवश्य कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। इस बात पर परम आश्रय हमारा किस तरह दृढ़ होगा, और हम किस तरह इस बात को सच्चा मानेंगे कि हमारा कृष्ण हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करेंगे। बोलते हैं हम इन शब्दों पर कैसे विश्वास करेंगे कि कृष्ण बुरे से बुरे समय में भी हमारे संरक्षण संरक्षण करते हैं। हम कैसे उन पर भरोसा कर सकेंगे। कृष्ण के संरक्षण की वास्तविकता को स्वीकार करना ही शरणागति है। शरणागति व्यक्ति तभी लेता है जब वो उसको पता होता है कि ये सामने वाला हमारी रक्षा करेगा। ठीक है ना। जैसे ऑफिस कार्यालय में जो काम करते हैं, ऑफिसों में कार्यालय में, तो बहुत ही जल्दी वो बॉस के आश्रय ले लेते हैं कि यही हमारा पालन पोषण करने वाला है, भरतार है हमारा, भरण पोषण करने वाला है। ये नहीं रहेगा तो हमारा जीविका कैसे चलेगा, जीवन कैसे चलेगा, परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। तो ऐसा व्यक्ति आश्रय किसका लिया? जो उसको धन दे रहा है। लेकिन जब वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आश्रय लेता है, पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो जाता है। इसीलिए आश्रय भगवान का, हर परिस्थिति में हम कृष्ण का प्रेजेंस देख पाए अपने जीवन में, हर घटनाओं में, हर एक एक्टिविटी में, तब हमारा जीवन, भक्ति में जीवन सफल माना जाएगा। सुख के दिनों में हमें लगता है कि जो है हमने किया है, हमारे कर्म है जिससे हमें सुख मिल रहा है। और जब दुख आते हैं तो हम भगवान पर थोप देते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया हमारे साथ। जबकि भगवान के हमारे कर्मों के सुख दुख के खाते से कुछ लेना देना नहीं है। वो तो नाम क्या करता है, भगवान का एक एक नाम जो है हमारे सुख और दुख के दोनों खातों को निरस्त कर देता है। और क्या क्या देता है? भक्ति में स्वीकृति प्रदान करता है, जिससे हम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्मनम परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तनम जब होने लगता है तो क्या होता है? समस्त पाप राशि नष्ट हो जाती है, और आनंदाम बुद्धिवर्धनम स्थिति प्राप्त होती है। आनंद और बुद्धि का वर्धन होने लगता है। आनंद, हर व्यक्ति आनंद की तलाश में है। वो अलग अलग चीजों में आनंद खोजता है। विवाह हो जाता है तो उसको लगता है कि विवाह नहीं हुआ होता तो उसको लगता है विवाह में आनंद है। विवाह भी हो गया, अब बच्चे जन्मने में आनंद है तो बच्चा का जन्म भी हो जाता है। वो तोतली बोली बोलने लगता है, फिर उसको लगता है कि और आनंद आएगा। आनंद तो आता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसके साथ स्ट्रगल शुरू होता है। जितना इस भौतिक संसार में व्यक्ति आनंद की तलाश करता है, उतना ही स्ट्रगल शुरू होता है उसका। अब धन कमाना है जी, बच्चों को परवरिश देना है, अच्छी स्कूल में पढ़ाना है, उनको अच्छी शालीनता सभ्यता सिखानी है। क्या हुआ? स्ट्रगल बढ़ गया वक्त भौतिक संसार में। इसीलिए क्या करना है? अपने भी खुद आश्रय लेना है, और परिवार के सदस्यों को भी आश्रय दिलाना है भगवान का। तब जाकर हमारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा भौतिक संसार में। और जैसे ही संघर्ष समाप्त हुआ, वैसे ही हम अपने को भगवान के करीब पाएंगे, भगवान अपने पास और हम भगवान के पास। बोलते हैं जब हम समर्पण करते हैं तभी हम अर्जुन के समान दृढ़ विश्वास को पा सकते हैं। अर्जुन को अपने बल, योग्यता, बुद्धि, सौंदर्य, ज्ञान, विद्या, परिवार और संपत्ति पर भरोसा नहीं था। बद्ध जीव की समझ के अनुसार जो कुछ भी उसे शक्ति प्रदान करता है वो उसकी शरण ग्रहण कर लेता है। जो उसको बल, योग्यता, बुद्धि, सौंदर्य, ज्ञान, विद्या, परिवार, संपत्ति, ये सब चीजें प्रदान करता है, व्यक्ति उसी का आश्रय ले लेता है। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि अल्टीमेटली स्रोत क्या है इसका, कि ये आखिर
जो बल आ रहा है, जो योग्यता आ रही है, बुद्धि आ रहा है, सौंदर्य है, ज्ञान है, विद्या है, परिवार है, संपत्ति है, ये है किसने दिया है? ये तो वही जान सकता है जो भगवत भजन में लगता है। जो भगवत भजन में नहीं लगता ना, उसको भगवान की कृपा का एहसास ही नहीं होता। भगवान कृपा भी कर रहे हैं, भगवान के द्वारा सब कुछ दिया हुआ है, ये कोई उस भगवान तत्व को तो जानता ही नहीं है। उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ ये मेरे कर्मों का परिणाम है, जो सुख आ रहा है मेरे कर्मों का परिणाम है जी। दुख आ रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें दुख पहुंचा रहा है। कौन है? भगवान। भगवान हमें दुख पहुंचा रहे हैं, जबकि भगवान के आपके दुख और सुख से कुछ लेना देना नहीं है। आपने जो कर्म किया उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। इसीलिए भौतिक संसार में बहुत ही सतर्कता पूर्वक भगवान के द्वारा दी हुई योग्यताओं का उपयोग करके और भगवत धाम जाने की तैयारी करनी है। तीव्रता से नाम भजन में लगना है। गुरु के मूड में हमें सेवाएं करनी पड़ेगी, उनसे स्वतंत्र नहीं। हर एक आचार्य का अपना मूड है भक्ति करने का। तो जो हमें आचार्य परंपरा से जो मूड प्राप्त हुआ भक्ति को लेकर, उसी मूड में हमें पूरे जीवन भर उसको मेंटेन करना। वो मेंटेन कैसे होगा? जब हम आश्रय लेंगे। वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसमें भी आश्रय तत्व था, श्रीमद् भागवतम में भी। इसमें भी आश्रय तत्व ही है कि किस तरह हमारे हृदय में पूर्ण विश्वास होगा कि अवश्य रक्षिबे कृष्णा, कृष्ण अवश्य रक्षा हमारी करेंगे। तो शरणागति लेने से, वहां भी गजेंद्र ने शरणागति लिया भगवान की। और यहाँ भी जब हम हरि नाम की शरणागत होते हैं, तब हम विश्वास बढ़ता है हमारा कि कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे हमारी। होते हैं, किंतु जहां तक कृष्ण की सेवा की अभिलाषा की बात है, तो हम इन सबका कम मूल्य है। और जहां तक गोलोक वृंदावन धाम प्राप्त करने का प्रश्न है, तो इन सब आश्रयों का कोई मूल्य नहीं है। हमारे पास जो भी भौतिक संपत्ति है वह सभी अपर्याप्त है। भक्तगण गांडीव धनुष धारण किए महान शक्तिशाली योद्धा अर्जुन की भांति इस तथ्य को से भली भांति अवगत हैं। अतः वह दीन भाव से कृष्ण का सहारा लेते हैं। यदि आपने मुझे स्वीकार नहीं किया और मुझ पर कृपा नहीं की तो मेरी क्या गति होगी? मैं आपका हूं, कृपया मेरी रक्षा करें। तो भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे प्रभु, मुझ दीन भाव से अगर जो कृष्ण का हम सहारा नहीं लेंगे और प्रार्थना नहीं करेंगे, हे प्रभु आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। मैं जैसो तैसो तेरो, कि जैसा भी हूं और तैसा भी हूं, आप मुझे स्वीकार करो। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरे मेरा हृदय जो अनर्थ ग्रस्त है, इसमें काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष के वेग हमें सताते हैं। इंद्रियां अपनी ओर आकर्षित करती हैं इस भौतिक संसार में। मैं उससे जूझ रहा हूं। हे प्रभु, आप ही एकमात्र आश्रय तत्व हो हमारे। जब तक जीवात्मा भगवान का आश्रय लेने के लिए प्रार्थना नहीं करेगा, तब तक भगवत कृपा होती नहीं है। जब तक माता बच्चे को दूध तभी पिलाती है जब वो रोता है। अब वो छोटा नवजात शिशु है, लेकिन जब रोता है तब माता उसको दूध पिलाती है। उसी तरह हम भगवान के नवजात शिशु हैं, क्योंकि अनर्थग्रस्त हृदय है। यो यूं ही अनर्थों से निवृत्ति नहीं होती है कि कोई व्यक्ति वैराग्य लेकर और जीवन जंगल चला गया, उससे अनर्थ नष्ट नहीं होंगे। अनर्थ बहुत लंबे समय तक व्यक्ति को परेशान करते हैं, क्योंकि अनेकों जन्मों के संस्कार हैं वो। पशुवत बुद्धि नष्ट नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये चीजें फेवरेबल हैं थोड़ा सा, कि जब हम पारिवारिक अटैचमेंट से आगे बढ़ते हैं, तो इन चीजों पर विजय प्राप्त करना, ये हमें रियलाइज होता है कि ये अनर्थ है हमारे हृदय में। जब तक आप भोगते रहोगे तब तक रियलाइज नहीं होगा किससे छुटकारा प्राप्त करना है। जैसे ही भोग बंद करोगे, वैसे ही लगेगा ये तो अनर्थ था हमारा, जो हमें कहीं ना कहीं कष्ट पहुंचा रहा था, नुकसान दे रहा था हमें। जैसे काम वासनाएं हैं, जब तक व्यक्ति उसको तीव्रता से भोगता है तब तक उसके अंदर हरासमेंट आता है, स्त्री या पुरुष जो भी है। लेकिन जब उस काम वासनाओं को तृप्त करना छोड़ देता है, तो धीरे धीरे उसको लगता है कि क्या है कि वासनाओं पर जब वो विजय प्राप्त करने लगता है, तब उसको लगता है कि ये बहुत ही हमारे लिए भक्तिमय जीवन के लिए कंफर्टेबल वातावरण क्रिएट करने वाला है। तो ये कब विश्वास पैदा होगा? जब हम भोग से ऊपर उठेंगे, भक्ति को स्वीकार करेंगे। भोगे रोग भवा, भोग रोग का प्रतीक होता है। भोग से रोग होता है, और भक्ति से भगवान भगवत प्राप्ति होती है। तो स्वतंत्रता भगवान ने हमें दे रखा है कि हमें भोग चाहिए या भक्ति चाहिए।
भोग और भक्ति में थोड़ा ही अंतर है। भोग की इच्छाएं ही शुद्ध करके भक्ति में भक्ति हो जाती है। भक्ति कुछ अलग तत्व नहीं है। भोग की इच्छाओं को शुद्ध करना ही भक्ति है। जो लस्ट है वही प्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। जो काम वासना है वो प्रेम का विकृत रूप है। वही काम वासनाओं को शुद्ध करके भगवत प्रेम हो जाएगा। तो रास्ता तो दिखने में आसान लगता है लेकिन है बड़ा टफ। क्योंकि संस्कार बहुत ही दृढ़ छपे होते हैं अनेकों जन्मों से। उस संस्कारों को न्यूट्रलाइज करना, समाप्त करना बहुत ही टाइम लगता है उसमें। बोलते इस प्रकार स्वयं को कृष्ण को सौंप देना ही आत्मसमर्पण की विधि है। आत्मसमर्पण का अर्थ है इस धारणा को त्याग देना है कि हम कृष्ण से पृथक हैं, कि हम उनके प्रतिद्वंदी हैं। इसका आशय हमारा स्वयं को उनके तुच्छ सेवक के रूप में स्वीकार करने की सहज स्थिति से है, पूर्ण रूप से कृष्ण के संरक्षण में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तुच्छ सेवक की भांति भगवान को का आश्रय लेना पड़ेगा कि अवश्य ही कृष्ण हमारे संरक्षक हैं, रक्षा करेंगे। बोलते हैं सेवक स्वामी के प्रति बिक जाता है, ये टाइटल है। कि सेवक जो है स्वामी के प्रति बिक जाता है कि हे स्वामी, आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा। बोलते हैं महान वैष्णव कृष्ण की योजनाओं को जानना महत्वपूर्ण नहीं समझते। वे अपने कष्टों का कारण भी नहीं जानना चाहते। उन्होंने अपना सब कुछ कृष्ण को समर्पित कर दिया और कृष्ण ने उन्हें खरीद लिया। शिला भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि गो तृप्तम वर्णम तथा, कृष्ण ही मेरे पालन करता है, मेरे स्वामी है। जिस प्रकार गाय का मालिक उसे खरीद कर रस्सी से बांध देता है, ठीक उसी प्रकार भक्त श्री कृष्ण के पूर्ण शरण शरण ग्रहण कर लेता है। तो स्वामी चाहे भक्त का पोषण करें या ना करें, किंतु भक्त के स्वामी के आश्रय छोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। देखो क्या इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी, कि महान वैष्णव कृष्ण की योजना को नहीं जानना चाहता है कि भगवान की क्या प्लानिंग है हमारे जीवन को लेकर। वो अपने कष्टों को भी नहीं जानना चाहते कि मुझे इतना कष्ट क्यों मिल रहा है भौतिक संसार में। उन्होंने अपना सब कुछ कृष्ण को समर्पित कर दिया और कृष्ण ने उन्हें खरीद लिया है। अब हम जैसे ही समर्पित, जैसे मान लो कि गाय होती है, अब जो गाय का मालिक उसे किसी को बेच देता है, तो जो नया मालिक बना उस गाय को रस्सी से बांध देता है। उसी प्रकार भक्त श्री कृष्ण की पूर्ण शरण ग्रहण कर लेता है। मान लो एक मालिक से गाय बिक कर दूसरे मालिक के पास चली गई, तो जहां गई वहीं की हो गई ना गाय, अब जिस मालिक के पास गई। तो उसी प्रकार जब भक्त भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण शरण ग्रहण कर लेता है, तो स्वामी चाहे भक्त का पोषण करें या ना करें, किंतु भक्त के स्वामी के आश्रय छोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अब कृष्ण हमारी रक्षा करें या ना करें, लेकिन भक्त अब भगवान का आश्रय नहीं छोड़ता है। इसीलिए आश्रय हमें भगवान का लेना है दृढ़ता पूर्वक। जैसे ही हम आश्रय लेंगे भगवान का, वैसे ही जो हमारा विश्वास बढ़ जाएगा कि अवश्य रक्षा करेंगे भगवान कृष्ण हमारी। अब हमारे अब विपत्ति आए या संकट आए या सुख के दिन आए या दुख के दिन आए, हर दिनों में हम सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जो ततो युद्धाय जस्य नैवं पापो मोक्षसी। हे अर्जुन, सुख हो या दुख, लाभ हानि, लाभ हो या हानि, जय हो या पराजय, हर स्थिति में संभाव रखो और मेरे कहने के लिए, मेरे लिए युद्ध कर तुम। तो हमें कृष्ण के लिए युद्ध करना है, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए इस भौतिक संसार में युद्ध करना है। हर व्यक्ति माया से जूझ रहा है, अपने पूर्व संस्कारों से जूझ रहा है। हमें कैसे उन चीजों को खत्म करेंगे? सेवा भाव डेवलप करके भगवान को, भक्तों की वैष्णव सेवा और भगवान की सेवा, भगवान की तदीय वस्तु की सेवा को के भाव को डेवलप करके धीरे धीरे आश्रय हमारा सुदृढ़ हो जाएगा, विश्वास बढ़ने लगेगा। इसलिए एसोसिएशन में नाम जप करना आवश्यक है। जब हम एसोसिएशन में नाम जप करते हैं तो हमारे अंदर दृढ़ विश्वास पैदा होता है कि भगवत नाम सब कुछ देने में समर्थ है। और भगवत नाम का जप करने के लिए काल और परिस्थिति का विचार नहीं करना पड़ेगा कि कौन सा समय है, कौन सा काल है, कौन सा मुहूर्त है, ऐसा कुछ नहीं। जब टाइम मिले शुरू हो जाओ। एक भी शुद्ध नाम निकल गया भगवान का मुख से तो समस्त जो है कलुषिता नष्ट हो जाएगी।
बोलते हैं श्री कृष्ण को हमारी पूर्ण रूप से देखभाल करने देने का परिणाम यह होता है कि हम कृष्ण के प्रति अपने संबंध की दिव्य भावना से ओतप्रोत हो जाते हैं। जैसे ही हम पूर्ण रूपेण भगवान को अपना टेक केयर, मतलब अपना इंचार्ज बना लेंगे कि हे प्रभु, आप ही हमारे जीवन के कर्ता भरता धरता हो, जो भी हो। इस प्रकार अपने संबंध की दिव्य भावना से ओतप्रोत हो जाएंगे हम। जैसे ही भगवान के शरणागत होंगे, वैसे ही दिव्य भावना हमारे अंदर जागृत होगी कृष्ण के प्रति। यदि हम कृष्ण से संबंधित हैं तो विश्वम पूर्ण सुखाए थे, हम प्रसन्न हो जाएंगे, विश्व पूरा सुखी लगेगा। जरा कल्पना कीजिए, सदैव सबसे अद्भुत व्यक्ति के साथ रहना, केवल उनकी प्रसन्नता है तो कुछ भी करना, और हमेशा स्वयं को उनके द्वारा पालित और रक्षित समझना। शरणागत भक्त कदापि चिंतित नहीं होता, क्योंकि वह सदैव श्री कृष्ण की छत्र छाया में सुरक्षित अनुभव करता है। तो हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी है, तब हम वास्तविक प्रसन्नता को प्राप्त कर पाएंगे, और अपना कि हे प्रभु, आप ही हमारे पालक और रक्षक हैं। इस प्रकार जीवात्मा शरणागति होता है भगवान का। तो शरणागति के जो प्रेयर्स हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा लिखे हुए, उस शरणागति के प्रेयर्स को हमें पढ़ना चाहिए भगवान के सामने। बहुत ही अच्छा उन्होंने शरणागति के बहुत सारे प्रेयर्स लिखे हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी ने। उस प्रेयर्स को हम पढ़ के भगवान की शरण ग्रहण करनी है, क्योंकि आचार्यों के मूड में जब हम प्रेयर करते हैं तो उनकी कृपा मिलती है हमें। उनकी कृपा से ही हम भगवान को समर्पित हो पाएंगे। तीसरा पॉइंट है इसमें भय। बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में हमें विश्वास दिलाता है कि कृष्ण भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों के प्रति स्नेहपूर्ण हैं। हमें स्वयं को कृष्ण को भक्ति पूर्वक समर्पित करने से क्या क्या रोकता है? हम इस संसार के से लाभ मिलने की आशा रखते हैं। अधिक बारीकी से देखा जाए तो हमें किस बात का भय है? हम आत्मसमर्पण करने से घबराते हैं क्योंकि हमें संदेह है कि कृष्ण एक व्यक्ति हैं, और विशेषतः एक ऐसे व्यक्ति जो अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम नास्तिक प्रवृत्ति से पीड़ित हैं। तो हम लोग पूर्ण रूपेण शरणागत नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि आत्मसमर्पण करने से व्यक्ति घबराता है, और संदेह होता है कि कृष्ण एक व्यक्ति हैं जो हमारे, विशेषकर एक ऐसे व्यक्ति जो अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। इस बात पर इतना जल्दी विश्वास नहीं होता है। इसीलिए पूर्ण शरणागति नहीं है भगवान पर। हमें अपने बल पर, शक्ति पर भरोसा होता है। लेकिन जब कृष्ण की कृपा होती है, तब पूर्ण विश्वास जागृत होता है। बिना कृष्ण की कृपा के पूर्ण विश्वास हृदय में जागृत नहीं होगा भगवान के प्रति। और जब तक पूर्ण विश्वास नहीं होगा तब तक हम पूर्ण रूपेण कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करेंगे, और भगवान का आदान प्रदान नहीं होगा। जितनी मात्रा में शरणागति उतनी मात्रा में भगवान से रिसिप्रोकेशन, आदान प्रदान होगा। बोलते हैं कि हम आत्मसमर्पण करने से घबराते हैं क्योंकि हमें संदेह है कि कृष्ण एक व्यक्ति हैं, और विशेषकर एक ऐसे व्यक्ति जो अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम नास्तिक प्रवृत्ति से पीड़ित हैं। पूर्ण रूपेण अभी हम भगवान की भक्ति को या भगवान को तत्व से नहीं जाना। अभी नास्तिकतावाद का कुछ लक्षण है अपने अंदर। नास्तिक मतलब भगवान पर पूर्ण विश्वास न होना, उनकी कृपा पर पूर्ण आश्रित न होना, पूर्ण विश्वास न होना। ये नास्तिकतावाद के लक्षण है। किंतु हमारी यह मिथ्या धारणा हमें इस ब्रह्मांड में अकेला छोड़ देती है। यदि हमारा पतन हुआ तो क्या कृष्ण हमें थामने के लिए वहां उपस्थित होंगे? हम आश्वस्त नहीं हैं। संदेह के लिए सर्वोत्तम औषधि है शास्त्रों में पूर्ण श्रद्धा। जहाँ कृष्ण स्वयं को हमारे बीच प्रदान करने वाले पिता हैं के रूप में घोषित करते हैं। शास्त्रों में दृढ़ विश्वास होना सर्वोत्तम औषधि है। उसमें थोड़ा कम प्रभावशाली, तथापि हमारी अत्यंत गहरी शंकाओं को दूर करने का एक अन्य उपाय, महत्वपूर्ण उपाय है हमारा स्वयं का अनुभव। यह अनुभव करने हेतु हमें ध्यानपूर्वक कृष्ण कथा का श्रवण करना चाहिए। जैसे जैसे हम कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं, वैसे वैसे हमारा जो है जप प्रभावशाली होती है, और हमारी शंकाएं नष्ट होती हैं, हमारा इग्नोरेंस दूर होता है। माया जब अटैक करना होता है तो पहले हमारी कथा और कीर्तन दोनों बंद करा देती है। फिर आप नियमों को ब्रेक करने लगोगे और भक्ति से दूर हो जाओगे। इसीलिए क्या करना है, दृढ़ता पूर्वक जो है श्रवणम और कीर्तनम, ये दो चीजें हमारी चलती रहेंगी तो हमारे भक्ति जो है जीवित अवस्था में रहेगा। ये बंद किया हमने तो भौतिक संसार में ऐसे फंस जाएंगे कि पता ही नहीं लगेगा क्या हुआ जी, कि हमने गुरु दीक्षा भी लिया हुआ है। भूल जाएगा व्यक्ति। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि हम डिवोटी एसोसिएशन में बने रहें। कुछ भी सेक्रीफाइस करना हो तो करें हम, तब हम भक्ति को समझ पाएंगे। यानी कि दीक्षा हो गई, अब आराम से चलो, अब कोई कोई बात नहीं, अब माला हो रही है,
मैकेनिकली चल रही है माला सुबह से शाम तक, हो गया, काम खत्म हो गया, दीक्षा हो गई। कहाँ से दीक्षित हो भाई? तो बड़े संस्थान का नाम बताते हैं। तो संस्थान भगवत धाम नहीं ले जाएगी। आपका शास्त्रों में कितना पकड़ है, शास्त्रों की बातों में विश्वास कितना है, कृष्ण में कितना विश्वास है, गुरु में कितना विश्वास है, ये आपको ले जाएगा। अब गुरु में विश्वास नहीं, हमारे गुरु जी इस मंदिर के हैं, हमारे गुरु जी उस मंदिर के हैं, या उनके ज्यादा शिष्य हैं, हमारे गुरु जी के कम शिष्य हैं। वो बहुत अच्छा लेक्चर दे लेते हैं, हमारे गुरु जी का लेक्चर उतना, लेक्चर में ज्यादा लोग नहीं आते हैं। तो इस भावना से गुरु तत्व को समझना बड़ा मुश्किल है। गुरु तत्व साक्षात बलराम जी के स्वरूप है। ठीक है ना? आपका विश्वास भगवान की कृपा को मजबूर कर देगा। आपने ढीले ढाले को गुरु को सेलेक्ट कर लिया कि आपके भाग्य में वही गुरु थे, लेकिन आपका विश्वास उन पर कितना है, उस हिसाब से भगवान रिसिप्रोकेट कराएंगे, आदान प्रदान करेंगे। भगवान की कृपा हमारे श्रद्धा और विश्वास पे डिपेंड करती है। जितना ही हमारी श्रद्धा गुरु तत्व में, भगवान में स्थिर होगी, भक्तों में, शास्त्रों में, उतनी मात्रा में हमारा भगवान से आदान प्रदान होगा। शास्त्रों में दृढ़ विश्वास होना सर्वोत्तम औषधि है। उसमें थोड़ा कम प्रभावशाली अथवा हमारी अत्यंत शंकाएं को दूर करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है, हमारा स्वयं का अनुभव है। यह अनुभव करने हेतु हमें ध्यान पूर्वक कृष्ण कथा का श्रवण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें इस प्रकार का जीवन यापन करना चाहिए कि कृष्ण की दया को आकर्षित कर सकें, ताकि हम उनकी उदारता और सहनशीलता को स्वयं अनुभव कर सकें। जब हम कृष्ण की दया को आकर्षित कर सकते हैं, क्या करके? जीवन यापन की तरीकों को सरल बनाकर। अब ज्यादा फ्लैट खरीद कर ज्यादा जो है बिजली का बिल भरना है, सिक्योरिटी को देना है, फ्रूट वाले को देना है, फूल वाले को देना है, दूध वाला, पानी, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, क्या क्या चीजें, स्कूल बच्चों का बिल आदमी उलझा पड़ा है उसमें। तो करना है, लेकिन इसको क्या करना है? पहले फर्स्ट प्रायोरिटी भगवत नाम को देना है। ऑटोमेटिक सब काम होगा, सारा कार्य ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होगी कि हमारे जीवन में ये सब कार्य कैसे होगा जी। इसलिए हमें उठने के साथ ही मंत्र मेडिटेशन करना है, महामंत्र का जाप करना ध्यानपूर्वक। जैसे हम ध्यानपूर्वक 16 माला का जप कर लेते हैं, बुद्धि एकाग्र हो जाती है। थॉट्स हमारे जितने भी बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले थॉट्स हैं, वो फॉर्मेट हो जाते हैं बुद्धि से। क्योंकि जब हम सोते हैं तो क्या होता है, माइंड रिलैक्स होता है। बहुत सारे संकल्प और विकल्प जो है माइंड में चलते हैं, और जो है अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं होने लगती है। जब सोता है व्यक्ति, रिलैक्स होता है वो, तो शरीर में पाचन क्रिया अच्छे से होती है, और जो है उसकी बुद्धि जो है, और मन जो है एकाग्र होता है सोने के टाइम, वो अधमरा अवस्था में होता है। लेकिन आध्यात्मिक चेतना अगर जो जागृत है, तो मान लो कि आप डरावने सपने देख लिए, तो आपको कृष्ण याद आ जाएंगे, क्योंकि आपकी चेतना जागृत अवस्था में है, आध्यात्मिक चेतना जागृत हो गई है। और यही करना है। अंत काल में जब हमारी चेतना जागृत अवस्था में रहेगी, तो चेतना हमें कृष्ण का स्मरण, अपने प्रयास से नहीं, वो आध्यात्मिक चेतना हमें कृष्ण की याद दिलाएगी जी। तो आध्यात्मिक चेतना होती क्या है? आत्मा और परमात्मा की कनेक्टिविटी को ही आध्यात्मिक चेतना बोलते हैं। जितनी मात्रा में परमात्मा से आत्मा की कनेक्टिविटी अच्छी होगी, उतनी मात्रा में हमारा आध्यात्मिक चेतना मतलब विकसित हो गया है। परमात्मा की ये बातों को एज इट इज हम स्वीकार करके उस हिसाब से कार्य करने लगते हैं। एक हमने बताया कि दो मेथड है, मन बुद्धि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर मन बुद्धि को एकाग्र करके और आत्मा को पवित्र करना। दूसरा है परमात्मा की शरण ग्रहण करके और परमात्मा के हिसाब से आत्मा को इंडिकेट करना, और इस हिसाब से मन और बुद्धि के द्वारा इंद्रियों से कार्य करा लेना। ये कार्य थोड़ा सा सेकेंडरी जो हमने बताया, कि परमात्मा की आवाज को सुनकर आत्मा जो है उस हिसाब से मन बुद्धि को इंडिकेट करती है, और मन बुद्धि इंद्रियों से कार्य कराते हैं। ये मेथड थोड़ा सा टफ है। धीरे धीरे हम अपनी इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाकर पहली विधि को अपनाएंगे, और दिव्य सेवा में लगाएंगे, तो मन और बुद्धि हमारा पवित्र हो जाएगा।
और मन बुद्धि के पवित्र होने से आत्मा का वास्तविक स्वरूप है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। फिर हम परमात्मा की दासता स्वीकार करेंगे, उनकी बातों को मानना शुरू करेंगे। बोलते हैं तथापि कृष्ण हमें हमारे समर्पण के अनुपात में संरक्षण प्रदान करते हैं। और यदि हमें पूर्ण संरक्षण चाहिए तो हमें समर्पण भी पूरी तरह से करना होगा। जब द्रौपदी कुरुओं की सभा में निर्वस्त्र हो रही थी तो अंततः उसने उन्होंने पूर्ण निर्भरता के साथ कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद। तब कृष्ण ने कहा कि उसकी इस पुकार को मुझे उसकी उसका ऋणी बना दिया, और वह ऋण भार मेरे हृदय में क्रमशः बढ़ता जा रहा था। यदि हम मात्र एक बार पूर्ण पूर्ण निष्ठा के साथ कृष्ण को पुकारेंगे तो हे कृष्ण, कृपया मुझे स्वीकार कीजिए, कृपया मुझे अपने सेवा प्रदान कीजिए, मैं आपका हूँ। तो कृष्ण हमें कभी भी नहीं भूलेंगे और हमें कभी भी स्वयं से दूर नहीं करेंगे। बस मात्र हम एक बार कृष्ण को बोले, हे प्रभु आप, हम, मैं आपका हूँ, तो भगवान उस पुकार को सुनकर ऋणी हो जाते हैं। बोलते हैं सकृत देव प्रपन्नो यस्त्व वास्मित च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददाम्य एतद व्रतम मम। मेरा यह मेरा व्रत है कि यदि कोई यह कहकर मुझे कहे, यह कहकर कि हे प्रभु आज से मैं आपका हूँ, एक बार भी शरणागत होता है और साहस के लिए मुझसे प्रार्थना करता है, तो मैं उस व्यक्ति का तुरंत साहस प्रदान करता हूँ और वह उस समय से सदैव सुरक्षित रहता है। ये रामायण युद्ध कांड का श्लोक है। भगवान श्री राम ने बोला कि भगवान श्री राम को बोला युद्ध क्षेत्र में कि मान लीजिए प्रभु, और जो अंत में रावण आकर आपके शरणागत हो जाता है और आप अयोध्या लंका का राजा जो है विभीषण को बना रहे हो, और पता लगा कि जो है रावण आके शरणागत हो गया, शेल्टर ले लिया आपका, तो उसको क्या दोगे आप? भगवान ने बोला कि मैं अयोध्या का राज्य दे दूंगा, लेकिन वो शरण नहीं लेगा हमारा। मतलब पूरा अयोध्या मैं उसको दे दूंगा, और जो लंका मैंने विभीषण को दे दिया, और रावण शरणागत हो जाता है जीवन के अंत में, तो मैं अपनी अयोध्या नगरी उनको दे दूंगा कि तुम इस पे राज्य करो। ऐसे हैं कृष्ण राम। जो व्यक्ति एक बार भी व्रत ले लेता कि यदि कोई यह कह दे कि हे प्रभु आज से मैं आपका हूं, तो एक बार भी शरणागत हो जाता है और साहस के लिए मुझसे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप मुझे हिम्मत प्रदान करें, उस व्यक्ति को तुरंत मैं साहस प्रदान करता हूँ और सदैव उसको सुरक्षा देता हूँ। बोलते हैं कि शरणागत भक्त कुंती देवी के बारे में हम लोग सुनेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति के कारण कुंती को यहाँ पर सती कहा गया है। भगवान का सच्चा भक्त कभी अन्य किसी से, यहाँ तक कि संकट से उद्धार के लिए भी किसी जीव या देवता के से दया की भीख नहीं मांगता है। यदि विशेषतया लगातार सारे पांडव कुल में बनी रही, वे कृष्ण के अतिरिक्त किसी को नहीं जानते थे। अतः भगवान भी सभी परिस्थितियों में उनकी हर प्रकार से सहायता करने के लिए उदत रहते हैं। यह भगवान का दिव्य स्वभाव है। वे भक्त की निर्भरता को पुरस्कृत करते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपूर्ण जीवों या देवताओं से सहायता की याचना न करे, अभी तो भगवान कृष्ण से याचना करे, क्योंकि वे अपने भक्तों को बचाने में सक्षम है। सच्चा भक्त भी भगवान से सहायता नहीं मांगता, किंतु भगवान स्वेच्छा से सहायता करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। तो हमें भगवान से, और जब भगवान के सच्चे भक्त बनना चाहते हैं तो भगवान से कभी सुरक्षा की याचना। आप देखो प्रहलाद महाराज को उस सांपों से भरे कुएं में डाला गया, पागल हाथियों के बीच में कुचलने का प्रयास किया गया, जलती अग्नि में प्रवेश कराया गया, पहाड़ी से ढकेला गया, यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप को अपनी गोद से राज सिंहासन से नीचे फेंक देता है। सर्पों के बिल में, जिसमें सर्प हैं, उसमें उनको डाला गया। चारों तरफ से जो है यमदूतों की तरह जो भाला लेकर उस पर वार करने का प्रयास कर, उनके बीच में प्रहलाद महाराज सुरक्षित रहे। लेकिन एक बार भी नारायण भगवान से प्रार्थना नहीं की, "हे प्रभु अब हमारी रक्षा करना, हमारा पिता जो है असुर है"। सच्चा भक्त भी भगवान की सहायता नहीं मांगता, किंतु भगवान स्वेच्छा से सहायता करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। इस संदर्भ में नारायण भगवान के द्वारा दुर्वासा को कहे गए शब्द उत्साहवर्धन करने वाले हैं और साथ ही साथ शिक्षाप्रद भी हैं। मैं पूर्णतः अपने भक्तों के वश में हूँ, निसंदेह मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूँ। क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया रहित होते हैं, अतएव मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ। मुझे मेरे भक्त ही नहीं, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय हैं। भगवान बताते हैं कि नारायण भगवान दुर्वासा ऋषि से कहते हैं कि उत्साहवर्धन करने वाले हैं, मतलब दुर्वासा ऋषि का उत्साहवर्धन करते हैं। साथ ही साथ ये शिक्षाप्रद बात भी बताते हैं कि मैं पूर्णतया अपने भक्तों के बस में हुए दुर्वासा। कब?
जब वो अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध करते हैं और भगवान के पास जाते हैं दौड़ते हुए, हे दुर्वासा मुनि की, हे नारायण हमारी रक्षा करें, ये सुदर्शन मेरा अंत करने वाला है। भगवान ने बोला कि मैं अपने भक्तों के वश में हूँ, आपने हमारे भक्त अम्बरीश के प्रति अपराध किया है, आप उनसे जाकर क्षमा याचना करिए, वो आपको क्षमा कर देंगे, सुदर्शन छोड़ देगा। तो मैं तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूँ, भक्तों से भगवान स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया रहित हैं, अतः मैं उनके हृदय में सदा निवास करता हूँ। जो ही भौतिक इच्छाओं से मुक्त होगा तो भगवान उसके हृदय में निवास करने लगते हैं, हृदय ही राधा कृष्ण का निवास स्थान बन जाता है, हृदय ही वृंदावन बन जाता है। मुझ में मेरे भक्त ही नहीं, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय हैं। जो भक्तों के भक्त हैं वो भी भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। इसीलिए हमें दासानुदास, 100 टाइम दास बनना है, क्योंकि जितना ही हम दासानुदास बनेंगे, उतना ही भगवान हमसे जल्दी प्रसन्न होंगे और अपराध कम होगा। ठीक है, हरे कृष्णा। मीटिंग क्लोज हो जाएगा।